नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस समझेंगे पहले तो, उसके बाद हम प्रिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पिरामिड पढ़ेंगे। आप लोगों को यही दिक्कत रहती है कि कौन सा प्रिज्म है, कौन सा पिरामिड है। अगर डिफरेंस भी क्लियर हो जाता है तो फिर पिरामिड का फॉर्मूला क्या है, प्रिज्म का फॉर्मूला क्या है, तो आज की क्लास में यही सीखेंगे। आज की क्लास करने के बाद आपको कहीं से भी दोबारा प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इससे आगे मैं जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा इससे एक भी आगे कंसेप्ट नहीं होता है, और ना ही इस कंसेप्ट से बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, अपने पास प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म ऐसी आकृति होती है, प्रिज्म ऐसी आकृति होती है जिसके बेस ऊपर और नीचे दोनों बेस इक्वल होते हैं। इसके दोनों बेस इक्वल होते हैं। प्रिज्म ऐसी आकृति होती है जिसके दोनों बेस इक्वल होते हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसके दोनों बेस इक्वल होते हैं। और राइट और जो साइड होती हैं वो रेक्टेंगल की होती हैं, जो साइड होती हैं उनमें रेक्टेंगल बनता है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, जैसे अपने पास ये है एक प्रिज्म। ठीक है ना। ये ऊपर हो गया, इसका ऊपरी भाग, ऊपरी भाग में बन रहा है अपना ट्राइंगल। ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। नीचे भी क्या बन रहा है, ये नीचे भी क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल। नीचे भी क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना। तो प्रिज्म वो आकृति होती है, प्रिज्म वो आकृति होती है जिनके ऊपर और नीचे के दोनों बेस इक्वल होते हैं और साइड में हमेशा रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है ना। ये प्रिज्म होता है। तो रेक्टेंगल है ये वाला, ये साइड में ये रेक्टेंगल है, जो हमेशा रेक्टेंगल बनेगा ये साइड में। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ साइड में। ये देखिए, ऐसे ही इस साइड में भी रेक्टेंगल बन रहा है एक। ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर। तो इसमें रेक्टेंगल है और ऊपर और नीचे के बेस इक्वल है, जो ट्राइंगल बन रहा है। ऊपर नीचे का है ट्राइंगल। ठीक है ना। और पिरामिड क्या होते हैं। तो पिरामिड ऐसी आकृति होती है जिसका बेस एक ही होता है, चाहे वो आपका त्रिभुज हो सकता है, चाहे स्क्वायर हो सकता है, चाहे पंचभुज हो सकता है, चाहे हेक्सागोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जैसे अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये अपने पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ साइड पर, और इसकी हाइट होती है वो एच होती है, और इसको यहाँ मिलाते हैं वो स्लैंट हाइट होती है। इसकी स्लैंट ए कहते हैं इसे, स्लैंट ई डी जी। और यहाँ पर जो होती है वो स्लैंट हाइट होती है, जो साइड में मिलती है। तो पिरामिड कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो अब देखते हैं इनके फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से समझना। जैसे अपने पास प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है, पहले निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से समझना। इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि जो बेस में आकृति दी गई है उसकी तीनों साइड, या जो ट्राइंगल है तो तीनों साइड, और स्क्वायर है तो चारों साइड, उसका जो परिमाप होता है उसका बेस लेना, परिमाप लेना, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का परिमाप। ठीक है ना। और इसमें गुणा करनी है, इसमें गुणा करनी है हाइट से, इसमें गुणा करनी है हाइट से। इसकी हाइट होगी, उससे गुणा करना है। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है इसके लेटरल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या होता है, जो अपने पास पिरामिड होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है। तो इसका होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू, ध्यान दीजिए इसमें हाइट तो ये वाली है, और इसमें हाइट जो है ये है। ठीक है ना। बीच में होती है इसकी हाइट, ये हाइट है ये इसकी, और इसमें हाइट ये वाली है। लेकिन यहाँ पर क्या था, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट थी। लेकिन यहाँ पर 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस तो होगा, लेकिन यहाँ स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसे कहते हैं। तो स्लैंट जो जो आकृति के जो आकृति दी गई है उसकी साइड के जो मिड पॉइंट को हम हाइट के मिड उससे मिलाते हैं, शीर्ष से। साइड के मिड पॉइंट को हाइट के शीर्ष से मिलाते हैं। ये जो साइड आती है इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट एज, स्लैंट कोर क्या होती है, स्लैंट कोर जो त्रिभुज की जो एंगल है, त्रिभुज का जो एंगल बनता है वहां पर, जहाँ त्रिभुज की दो साइडें मिलती हैं, यानी कि कोने पर हाइट के शीर्ष बिंदु से कोने को मिलाते हैं,
तो ये स्लैंट एज कहलाती है, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। इनका फॉर्मूला कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस एरिया प्रिज्म का ये होता है और पिरामिड का ये होता है, ठीक है ना। अब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, इन दोनों टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस होती है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्योंकि यहाँ पर दोनों बेस इक्वल है, एक बेस ये है और एक बेस ये है, दोनों बेस इक्वल है ऊपर और नीचे के, तो 2 इंटू बेस का एरिया, तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है लेटरल सरफेस एरिया पार्श्वस्थीय क्षेत्रफल प्लस जो होता है, यहाँ पर तो दो बेस थे तो 2 से गुणा की थी, एरिया ऑफ बेस में 2 से गुणा की थी, यहाँ पर एक ही बेस है तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। ऐसे ही इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो प्रिज्म है इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है इसका बेस इनटू बेस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो होता है वॉल्यूम अपना, जो पिरामिड का वॉल्यूम होता है वो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पर वॉल्यूम में तो इसकी हाइट आती है और जो लेटरल सरफेस एरिया है यहाँ पर स्लैंट हाइट आती है, ठीक है ना। और इसमें जो प्रिज्म है इसमें दोनों जगह हाइट आती है, तो ये दोनों में डिफरेंस और दोनों के फॉर्मूला में डिफरेंस, फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। प्रिज्म तो आपका यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसी कोई भी आकृति जिसके दोनों बेस इक्वल हो और साइड में रेक्टेंगल बनेंगे, हर एक आकृति नीचे स्क्वायर भी हो सकता है, तो हर एक आकृति में यही फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन पिरामिड में ये फॉर्मूले काम तो करते हैं, लेकिन उनके लिए हमें स्लैंट हाइट और एरिया हाइट और स्लैंट एज ये अलग अलग होती हैं। जैसे नीचे स्क्वायर आएगा तो अलग होगी, रेक्टेंगल आएगा तो अलग होंगी, त्रिभुज आएगा तो अलग होंगी, तो उनको पढ़ते हैं कि त्रिभुज में कैसी होती हैं, रेक्टेंगल में कैसी होती हैं, वर्ग में कैसी होती हैं, स्क्वायर में। तो चलिए अब उनको पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे पिरामिड। जब पिरामिड में अपने पास बेस एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल भी कौन सा ट्राइंगल है अपने पास, समबाहु ट्राइंगल। तो देखिए जब बेस जो है एक समबाहु ट्राइंगल हो, क्या हो, समबाहु त्रिभुज, जब बेस अपने पास एक समबाहु त्रिभुज हो तो देखना ध्यान से समझना। जैसे अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, ये है अपने पास। अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल बनाता हूँ, तो देखिए ये है इसकी मीडियन लाइन जो मैंने यहाँ साइड से मिलाई है, इस पर जो होगी अपनी हाइट होगी एच, हाइट होगी जो 90 डिग्री के एंगल पे होगी, ये हाइट है। अगर मैं इस हाइट से साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये अपने पास स्लैंट हाइट आती है, ये क्या आती है, स्लैंट हाइट। तिर्यक कोण या तिर्यक ऊंचाई, ये आती है स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसे, इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। और जो परपेंडिकुलर है अपने पास ये है हाइट। और जब मैं इस हाइट के शीर्ष बिंदु से ट्राइंगल के इस कोने को मिलाता हूँ, ट्राइंगल के शीर्ष को मिलाता हूँ, तो ये है अपने पास स्लैंट एज, इसे कहते हैं तिर्यक, इसे कहते हैं तिर्यक कोण, ठीक है ना। ये तिर्यक कोण, और जो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं वो तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है ना। जैसे अपने पास इस जो समबाहु ट्राइंगल की जो साइड दी गई है वो ए है, ठीक है ना, तीनों साइड इक्वल होंगी। साइड क्या है अपने पास, ए है, साइड क्या है अपने पास, ए है। अब हम इसमें निकालेंगे कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी, इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, स्लैंट एज कैसे निकलेगी और हाइट कैसे निकलेगी। ये हाइट और स्लैंट एज इनको निकाल लेंगे, जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखाए थे, लेटरल सरफेस एरिया, इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 एरिया ऑफ बेस, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हमें इनटू स्लैंट हाइट होती है पिरामिड में, स्लैंट हाइट। तो हमें पहले स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तो स्लैंट हाइट चाहिए हमें, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया होता है अपने पास, जो होता है LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस
एज का एरिया कैसे निकालेंगे, ये सब पता होना चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन हल होगा। वॉल्यूम में होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, ये होता है, इनटू हाइट होती है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो हम हर एक जब बेस हमारा समबाहु त्रिभुज है तो हम निकाल के देखेंगे कि जिसकी स्लाइंट हाइट क्या है और स्लाइंट एज क्या है। तो देखिए ध्यान से समझना, जैसे अपने पास एक कंसेप्ट लगता है इसमें, जैसे अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है अपने पास समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में जो मीडियन लाइन होती है उसमें जो मिड पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट होता है जो इन सेंटर और जो ग्रेविटी सेंटर होता है, जो इन सेंटर और ग्रेविटी सेंटर एक ही बिंदु पर होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो मीडियन लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, जो 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे अपने पास साइड जो है इसकी ए है, जो पहले समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है, √3/2 ए होती है। समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है, √3/2 ए। जैसे अपने पास इसकी साइड जो है ए है, इसकी साइड क्या है अपने पास ए है, इसकी हाइट क्या होगी, √3/2 ए होगी, ठीक है ना। अब हमें निकालना है जो अपने पास ये हाइट दी गई है, मीडियन लाइन है जो अपने पास ये हाइट है, इस हाइट के यहाँ पर इन सेंटर तक जो हाइट है ये वाले भाग को निकालना है। तो इस भाग को कैसे निकालेंगे, देखिए अगर पूरी ये 3 की है तो 2:1 में डिवाइड है, यानी कि दूसरा भाग निकालना है। तो हाइट क्या है अपनी, हाइट √3/2 ए, ठीक है ना। टोटल अपने पास कितनी है, 3, उसमें से हमें 2 निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 2, और 2 से 2 कटेगा, √3 से 3 कट जाएगी √3 बार, तो यहाँ से आएगा a/√3, यानी कि जो अपने पास 2:1, 2 वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है वो a/√3 आया। ऐसे यहाँ पर अपने पास साइड ए है, तो जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, ये कैसे होगा, ये क्या होगा ये, तो ये होगा अपने पास, इसका मान जो निकल गया है a/√3, यानी साइड/√3, ठीक है ना। ऐसे ही नीचे वाले भाग को निकालेंगे, तो हाइट तो √3/2 a है, मल्टीप्लाई नीचे क्या है, टोटल 3 है, 3 में से हमें 1 निकालना है तो 1, और नीचे 2 तो कटेगी नहीं, √3 से √3 कट जाएगी, यहाँ से आएगा a/2√3। यहाँ से जो ये वाला भाग आया यहाँ तक, ये वाला जो भाग आया है ये आया है a/2√3, ठीक है ना। मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, जैसे अपने पास समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना, अपने पास ए बी सी है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है एफ, यहाँ पर बिंदु है एच, ठीक है ना, इसे कह देते हैं जी। तो देखिए बी से एच तक जो होगी दूरी, तो बी से एच तक जो दूरी होगी वो होगी अपने पास कितनी, वो होगी a/√3। ऐसे ही एच से जी तक जो दूरी होगी, तो एच से जी तक जो दूरी होगी वो होगी a/2√3, ठीक है ना। अब निकालेंगे स्लैंट हाइट, तो अपने पास स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला हुआ, देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, स्लैंट हाइट ये है अपनी पर, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो स्लैंट हाइट का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट क्या है एच, तो एच का स्क्वायर प्लस बेस क्या है अपने पास जी से एच तक, तो जी और एच का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो बन गया ये, ठीक है ना। अब अपने पास स्लैंट एज कैसे निकालेंगे, स्लैंट को जो तिर्यक कोण है वो कैसे निकालेंगे, स्लैंट एज का स्क्वायर जो होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल के सामने जब हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो स्लैंट ए का जो स्क्वायर होगा स्लैंट एज का, वो एच स्क्वायर प्लस बेस क्या है यहाँ पर बी एच का होल स्क्वायर। बी एच का मान हम निकाल चुके हैं a/√3, साइड/√3, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं अगर साइड को जो हाइट का जो पॉइंट है उससे साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देख सकते हैं आप, जो हाइट का यहाँ पर हाइट मिलाइए जो साइड के मिड पॉइंट से, तो 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ध्यान से देखना, जैसे अपने पास ये तिर्यक एज है, अगर मैं इस कोने को मिलाता हूँ, ये भी तो तिर्यक एज ही होगी, ये भी तो तिर्यक कोर होगी, तिर्यक कोर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये साइड है, साइड के मिड पॉइंट को मिलाए तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये साइड क्या बनाएगी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें जो लगाएंगे ये देख सकते हैं आप, जैसे जो यहाँ पर ऊंचाई है और ये साइड के जो मिड पॉइंट को मिलाऊंगा मैं ऐसे, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इससे देखिए यहाँ से जो अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है कि स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर हो, 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है, तिर्यक, जो तिर्यक कोर है, स्लैंट एज है, तो यहाँ से आएगा स्लैंट एज का जो स्क्वायर है वो आएगा
1/2 जो साइड अपनी कितनी है वो यहाँ से यहाँ तक आधी है। साइड अपने पास ए थी, नीचे ए और ये भी साइड ए ही होगी ये वाली, ठीक है ना, ए होगी। तो ए की आधी यानी a/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या आएगा, प्लस अपना आएगा ये प्लस अपने पास जो आएगा, ये स्लैंट हाइट आएगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला अपने पास ये आता है। तो इसके होते हैं 3 फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले से हम स्लैंट हाइट, हमें स्लैंट हाइट दी गई हो तो स्लैंट एज निकाल लेंगे। हाइट के साइड ऐसे कुछ दिया गया हो, 2 चीजें दी गई होंगी और एक निकालनी होगी, तो तीनों फॉर्मूले से निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। अपने पास अगर ए दी है तो हम बीच वाली जो निकाल के हाइट निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं जब बेस अपना एक स्क्वायर हो, ठीक है ना, जब बेस अपना क्या हो, स्क्वायर। चलिए तो दोस्तों अब चलते हैं जब अपने पास एक बेस जो दिया गया है वो स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए जब बेस एक स्क्वायर हो, जब बेस क्या हो अपने पास, स्क्वायर हो, तब देखना जैसे अपने पास एक है बेस, ये है एक स्क्वायर, ठीक है ना, ये है एक स्क्वायर। जब बेस अपने पास स्क्वायर है तो ध्यान से समझना, जैसे ही मैं यहाँ पर वर्टेक्स को मिलाता हूँ तो ये यहाँ पर डायगोनल होगा, और इस साइड को मिलाऊं ऐसे वर्टेक्स को दोनों को तो ये भी डायगोनल होगा, ठीक है ना। जो डायगोनल में जो होगी ये इस बिंदु से सेंटर से यहाँ पर ये कितनी होगी, ये d/2 होगी, यानी कि डायगोनल की आधी d/2। ऐसे ही अगर मैं ऐसे यहाँ पर मिड पॉइंट को मिलाऊं, साइड के मिड पॉइंट को, तो यहाँ पर ये होगी a/2 यानी कि इस साइड की आधी। ऐसे नीचे बनाऊं तो ये भी क्या होगी a/2 और इधर भी क्या होगी a/2, यानी नीचे एक स्क्वायर और मिल गया, ठीक है ना। तो ये तो है अपने पास 2D में। अब देखना जब पिरामिड बनेगा तो ऐसे हाइट दी गई होगी इसमें ऊपर, जो कि 90 डिग्री के एंगल पर होगी। ऐसे 3D में समझेंगे, 3D में समझेंगे। देखिए जब अपने पास एक बेस है, बेस क्या है अपने पास, एक स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है, तो जो इसकी हाइट होगी इसके अंदर से यहाँ पर निकलेगी, ये होगी इसकी हाइट। और जो साइड दी गई है ये तिर्यक कोर होंगी, स्लैंट एज होंगी। और जहाँ पर अगर मैं इसके मिड पॉइंट को, साइड के मिड पॉइंट को ऐसे मिला देता हूँ, ये 90 डिग्री के एंगल पर जो साइड के मिड पॉइंट है, देखिए मैं साइड के मिड पॉइंट को ऐसे मिलाता हूँ, ये मैंने मिला दिया यहाँ पर, ये साइड के मिड पॉइंट को मिलाया मैंने, तो ये होगा अपने पास स्लैंट हाइट। तो इसे क्या लिखेंगे, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ऐसे ही अगर मैं इसे यहाँ पर मिला दूं, कोने पर यहाँ मिला दूं, कोने पर मिलेगा तो ये क्या होगी, स्लैंट एज होगी, तिर्यक कोर होगी, स्लैंट एज, ठीक है ना। जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं यहाँ पर, साइड के मिड पॉइंट को, साइड अपने पास ए है तो ए के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो स्लैंट एज आएगी। देखिए ये तिर्यक कोर होगी, ये वाली तिर्यक कोर। जो बीच में मिलाएंगे, 3D में दिख रहा होगा, जो बीच में मिलाएंगे ये अपने पास स्लैंट हाइट होगी, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। और जो बीच में होगी, इसके बीच में ऐसे बीच में नीचे से यहाँ पर होगी, वो हाइट होगी इसकी, जो हाइट ये वाली है, ये क्या है, हाइट है ये, ठीक है ना। अब इनको कैसे निकालेंगे, स्लैंट एज को कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट को कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझना। जैसे अपने पास यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे स्लैंट हाइट निकालनी है तो 90 डिग्री के सामने के साइड जो होती है हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस क्या है, अपनी स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट का स्क्वायर लिखेंगे, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का स्क्वायर बराबर होगा क्या, क्या होगा, a/2, यहाँ बेस क्या है, a/2, बेस क्या है, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस हाइट, हाइट क्या है h, तो हाइट का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मुझे स्लैंट एज निकालनी है, जैसे मैं इसे यहाँ पर मिलाऊं, इस कोने को ऐसे मिला देता हूँ मैं, यहाँ पर भी मिला हुआ है, ये क्या है d/2, ये 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर इसको देखिए ध्यान से, ये a/2 है, या इधर भी देख सकते हैं आप, ये a/2 है। इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल को जो मैं इसे कलर कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइट है, जो स्लैंट एज है, तो स्लैंट एज का जो स्क्वायर होगा, स्लैंट एज का जो स्क्वायर होगा वो होगा d/2, डायगोनल के आधे का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर प्लस प्लस अपने पास हाइट है तो हाइट का स्क्वायर। तो इसमें स्लैंट हाइट और स्लैंट एज इस प्रकार निकालते हैं। अब चलते हैं रेक्टेंगल, जब बेस क्या हो, रेक्टेंगल हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेक्टेंगल। तो दोस्तों अब चलते हैं जब अपने पास बेस क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगल, एक आयत हो, जब बेस अपने पास क्या हो, एक आयत हो, तो जब बेस अपने पास एक आयत हो, तो ध्यान से समझना, ठीक है ना। जब बेस क्या हो अपने पास, एक आयत हो,
तो देखिए ये अपने पास रेक्टेंगल है, एक आयत है, मैं बना देता हूँ आयत। आयत क्या होता है कि इसकी दो आमने सामने की साइड इक्वल होती है, जैसे अपने पास ये बी है तो ये बी होगी, ये ए है तो ये ए होगी, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, जैसे मैं इसके डायगोनल को ऐसे मिलाता हूँ, दोनों डायगोनल को मैं ऐसे मिलाता हूँ, ठीक है ना, दोनों डायगोनल को मैं ऐसे मिलाता हूँ, तो ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी, यहाँ पर जो बीच में जो होगी इसकी हाइट होगी ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर। ये जो होगी, जो डायगोनल d/2 की आधी होगी, डायगोनल की आधी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये यहाँ पर a थी तो a/2 होगी, जैसे अपने पास b थी ये, तो ये कितनी, ये यहाँ पर a थी टोटल पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक a है, और ये यहाँ पर बचेगी a/2, तो ये रेड वाली लाइन क्या होगी अपने पास a/2, ठीक है ना, a/2। टोटल अपने पास कितनी है, ये b है। अगर मैं इसे यहाँ पर मिला दूँ, ये भी तो मिड पॉइंट है साइड का, साइड के मिड पॉइंट को ऐसे मिला दूं मैं यहाँ पर, तो ये क्या होगी, तो ये जो साइड होगी अपनी b/2 होगी, ये साइड क्या होगी अपनी b/2, यानी कि जो अपने पास साइड b है, b साइड की आधी होगी, और ये वाली साइड जो होगी अपने पास a/2 की आधी होगी, ये साइड a है, लंबाई की आधी होगी। b/2 a/2 समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, b तो ब्रेथ है भैया, b तो चौड़ाई होगी, और a की जगह पे लिख देता है l, ठीक है ना, लंबाई, तो l/2 कर देता है, l/2, और यहाँ पर बी रहेगी, ठीक है ना। ये डायगोनल होगा d/2, ये भी डायगोनल d/2। जब मैं हाइट के शीर्ष से इस कोने को मिलाता हूँ तो ये होगी अपने पास स्लैंट एज होगी, ठीक है ना। जब मैं इस हाइट के शीर्ष से इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ, जो साइड क्या है अपने पास, जो साइड है अपने पास बी है, ये तो रेड वाली तो अंदर ही लिख देता हूँ मैं, ये है l/2, और ये साइड है अपने पास बी, तो बी के मिड पॉइंट को जैसे ही मैंने मिलाया तो ये होगी अपने पास क्या, स्लैंट हाइट, ठीक है ना। ऐसे ही मैं इधर मिलाऊं ऐसे, ये साइड के मिड पॉइंट को मिलाया मैंने, तो ये क्या होगी अपने पास, स्लैंट हाइट। अब आप कहेंगे दो हाइट कैसे हुई, दो स्लैंट हाइट कैसे हुई, तो दो स्लैंट हाइट इस चक्कर में हुई है क्योंकि इसके साइड इक्वल नहीं है, एक लंबाई अलग साइड है और चौड़ाई अलग साइड है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे, देखिए ये अपने पास रेक्टेंगल के बेस का जो जो है पिरामिड है, यहाँ पर देखिए ये अपने पास इसकी लंबाई है तो ये चौड़ाई है, ठीक है ना। जो मैं चौड़ाई के इसके हाइट के जो बिंदु शीर्ष बिंदु से यहाँ पर मिलाता हूँ तो ये क्या होगी, स्लैंट एज होगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर बीच में ऐसे मिला दूं जिसकी लंबाई क्या है, एल है, इसकी लंबाई क्या है, एल लंबाई पे मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो ये स्लैंट हाइट होगी। ऐसी चौड़ाई क्या है, बी, दिख रहा है आपको, चौड़ाई है बी के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ तो भी यहाँ पर स्लैंट हाइट निकलेगी। और ऐसे ही मैं यहाँ पर जो लंबाई के मिड पॉइंट को मिलाता हूँ वहां पर भी स्लैंट हाइट आएगी, ठीक है ना। तो इसमें दो स्लैंट हाइट आएंगे, दोनों को निकालेंगे, कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे अपने पास इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला, इसकी l/2 है साइड, l/2 है, ये लंबाई की आधी है, और ये हाइट है अपनी पास, ये हाइट है, और ये जो डॉट डॉट करके आया है यहाँ पर, ये स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा हाइट के स्क्वायर के प्लस l/2, तो हाइट का स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो तब आई स्लैंट हाइट जब अपनी लंबाई हो, ठीक है ना, तब आई स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट आएगी जब अपने पास चौड़ाई दी गई हो, क्या दी गई हो, चौड़ाई। तो स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर होगा, चौड़ाई को यहाँ देखिए, ये रेड वाली है b/2, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, और ये आया इधर, और ये अपने पास स्लैंट हाइट है, तो स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर होगा वो होगा h स्क्वायर प्लस बेस जो है अपने पास ये है b/2, तो b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो आ गई स्लैंट हाइट। स्लैंट एज कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, जो मैंने डायगोनल की जिसके शीर्ष को मिलाया तो डायगोनल d/2, ये तो डायगोनल हो गया, और ये स्लैंट एज, तो स्लैंट एज का जो स्क्वायर होगा वो हाइट के स्क्वायर प्लस डायगोनल d/2 के स्क्वायर के बराबर होगा, हाइट का स्क्वायर प्लस डायगोनल d/2 का होल स्क्वायर। ये होंगे आपके तीन फॉर्मूले जब बेस क्या हो, रेक्टेंगल हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट में क्या है कि जब बेस अपना हेक्सागोन दिया गया है, जिसकी साइड कितनी हो, 6 हो, जब हेक्सागोन दिया गया तब करते हैं। तो चलिए अब करते हैं जब बेस अपने पास एक हेक्सागोन हो जिसकी साइड कितनी हो, नीचे 6 हो। तो चलिए देखते हैं, देखिए जैसे अपने पास एक पॉइंट है, यहाँ से मैं बनाऊंगा 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी साइड तभी तो अपने पास 6 वाला हेक्सागोन बनेगा, बन जाओ। तो देखिए ध्यान से समझना,
ये है अपने पास हेक्सागोन, इसकी साइड कितनी है 6 है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये एक साइड, ऐसी दो साइड, 3 4 5 6, 6 साइड होगी। ये है अपने पास हेक्सागोन। अब ध्यान से समझना, ये है इसका मिड पॉइंट। पहले मुझे ये बताइए, जैसे अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है ये, जब मैं इसमें हाइट डालता हूँ ये, तो हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट जो आती है, हाइट जो आती है रूट, अगर साइड ए है, अगर साइड ए है तो जिसकी हाइट जो होगी √3/2a होगी, ठीक है ना, √3/2a। इसे ध्यान रखना। जैसे अपने पास मैंने हाइट डाल दी इसमें, मैंने इसमें डाल दी हाइट, ये 90 डिग्री के एंगल होगी। जो हाइट के जो शीर्ष बिंदु है, उससे मैं इस त्रिभुज के इसको मिलाता हूँ, इस त्रिभुज के जो संभव, जो हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन होता है छोटे छोटे 6, यानी छोटे छोटे 6 संभव त्रिभुजों को जोड़कर एक हेक्सागन बनता है। यहाँ पर जो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, ये एरिया में इक्वल है, तीनों की साइड, जो 6 साइड है, इनकी साइड इक्वल है। साइड जो होंगी सभी की ए ऐसे ही होंगे, ठीक है ना, इक्वल एरिया में होती है। ऐसे ही देखिए, मैंने यहाँ पर मिलाया इस पॉइंट को, तो ये अपने पास जो आएगी स्लैंट एज आएगी, स्लैंट तिर्यक कोण, स्लैंट स्लैंट एज आ गई अपने पास, ठीक है, तिर्यक कोण आ गई। जैसे ही मैं साइड को मिलाता हूँ, ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूँ, इस साइड को मिलाता हूँ ऐसे, साइड के मिड पॉइंट को, साइड के मिड पॉइंट को मिलाना मैंने यहाँ पर मिलाया साइड के मिड पॉइंट को, ये तो ये अपने पास क्या होगी, ये स्लैंट हाइट होगी। साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, वो स्लैंट हाइट होती है, ये अपने पास स्लैंट हाइट है। अब इनको निकालेंगे कैसे, वो देखिए, स्लैंट हाइट को और इसको निकालेंगे कैसे। अगर मैं इसमें छोटे वाले त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पर हाइट डाल दूं, तो ये हाइट क्या होगी, इसकी हाइट जो होगी √3/2a होगी, √3/2a। जो हाइट जो होगी अपने पास इस छोटे वाले त्रिभुज में, ये वाली दूरी जो होगी √3/2 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है √3/2a होती है। तो यहाँ पर भी ये छोटा वाला समबाहु त्रिभुज है, इसमें जो साइड जो हाइट निकलेगी वो √3/2a होगी, ठीक है ना। अब निकालते हैं स्लैंट हाइट। देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ये अपने पास हाइट है, स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला हुआ, स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर होगा वो देखिए, स्लैंट हाइट का स्क्वायर हाइट होगा, हाइट का स्क्वायर प्लस प्लस क्या है, ये छोटे वाले त्रिभुज की हाइट है, तो इसके √3/2 का 2a का होल स्क्वायर, ये होगा स्लैंट हाइट जो होगी h स्क्वायर प्लस √3/2a स्क्वायर होगी, ठीक है ना। अब स्लैंट एज निकालनी है, तब स्लैंट एज तिर्यक कोण निकालनी है, तब भी देखिए, जैसे अपने पास ये तो इस त्रिभुज की जो हेक्सागन है, इसकी साइड ए ही होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिनकी साइड इक्वल हो जा रहा है, ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो ये कितनी होगी, ए होगी, ठीक है ना। तो ये ए और ये हाइट है, तो स्लैंट हाइट ये वाली निकालनी है, तो स्लैंट एज जो है, स्लैंट एज वो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर होगी, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर होगी। इसके हैं दोनों फॉर्मूले। अब इनसे क्या होगा, ये निकल आए, जो अपने पास दिए गए स्लैंट हाइट की है, एरिया का बेस ऑफ एरिया हाइट, तो इस प्रकार निकालते हैं। आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा कि स्लैंट हाइट क्या है, आपको दिया जाएगा स्लैंट एज दी गई होगी, तो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, तभी अपना लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा। तो ये है पिरामिड। पिरामिड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट हैं, यानी पिरामिड जो है पूरा यहीं पर खत्म होता है, इससे आगे एग्जाम में नहीं पूछता है। जब कभी भी ऐसे अपने पास बेस इससे और कुछ अधिक देते, जैसे 8 साइड वाला बेस हो उसका और भी बना के दे सकता है, तो आप इन सभी से सीख गए कि कैसे उनका बेस स्लैंट हाइट है और क्या उनकी तिर्यक कोर होती है, क्या तिर्यक ऊंचाई होती है, तो आप उन सभी को निकालना सीख गए। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो धन्यवाद, जय हिंद।